तो लाइव चर्चा के कार्यक्रम का जो विषय है, सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम क्या है, आज यही विषय है। वैसे बहुत पहले किसी ने कुछ पूछा था इस विषय में, तब इस विषय पर चर्चा करने का मन नहीं हुआ, मेरी इच्छा नहीं हुई कि इस विषय पे चर्चा किया जाए। लेकिन आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सच्चा प्रेम है क्या। हम प्रेम को कैसे समझें और प्रेम तत्व को कैसे समझें। एक रटी रटाई बात बोल देना, पढ़कर कुछ बोल देना, कुछ कही सुनी बात सुना देना, कहीं किसी प्रवचन में हमने कोई बात सुनी और हमने सुना दी, कहीं पर हमने कुछ पढ़ा और सुना दिया। कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना दी जाती हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जीवन की समस्याओं का समाधान उन बड़ी बड़ी बातों से मिल नहीं पाता, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन कभी भी थोपने से नहीं आता। तुम मान लो कि तुम्हारा पेट भर गया, इस बात से कभी पेट भर नहीं सकता। इस विषय पर चर्चा करना इतना सरल नहीं है। प्रेम क्या है? जब हम यहां पर कह रहे हैं कि प्रेम क्या है, तो समझ लीजिए कि प्रेम तत्व की चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रेम की तात्विक चर्चा को समझना आवश्यक है, प्रेम तत्व को समझना आवश्यक है। और जब तक यह प्रेम तत्व नहीं समझ में आएगा, तब तक परिभाषाएं बहुत सारी हैं। परीक्षा में पास होने के लिए लोग परिभाषाएं रट लेते हैं। रट लेंगे। जो छोटे बच्चे 9वीं क्लास 10वीं क्लास, वो क्या करते हैं, तरह तरह के डेफिनेशंस को बाय हार्ट करते हैं, उन्हें रटते हैं, उन्हें मेमोराइज करते हैं ताकि वो लिख सकें। हम भी कई बार जीवन के कई विषयों में बस रटने की ही प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं कि हमने रट लिया, हमने सुन लिया। भाई ऐसी बात है, ऐसे इस विषय को इसके बाद कुछ बातें समझाई गई हैं। हम उन बातों को कितना रटते हैं और कितना समझते हैं। तो कई बार मैं देखता हूं प्रेम के विषय में भी लोग रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं। प्रेम के विषय में भी लोग रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं। प्रेम का सत्य क्या है, प्रेम की सच्चाई क्या है, और सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम की जो फीलिंग है वो क्या चीज है, वो अनुभव क्या है, वो कैसा अनुभव है, वो कैसी अनुभूति है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह प्रश्न हमेशा ही प्रश्न बना रहता है, प्रेम क्या है। कई बार लगता है कि कई बातें समझाई गई हैं,
कई उदाहरण दिए जाते हैं, कई बातें समझाई गई हैं, कई उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इस विषय को लेकर संशयग्रस्त रहते हैं। उनका प्रश्न ही रहता है कि भाई सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या चीज है। समझ नहीं आता, कभी हजम नहीं होता, कभी मिल नहीं पाता। लोग सच्चे प्रेम की तलाश में लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अगर नहीं भी ढूंढते तो कहीं बाहर नहीं ढूंढते तो अपने मन के दुनिया में ढूंढते हैं कि मुझे सच्चा प्रेम शायद नहीं मिला, या फिर शायद मैंने ही किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं। लोग रिश्ते बनाते हैं, अनेक रिश्ते बनाते हैं, और संसार में अनेकों रिश्ते हैं। परिवार से संबंधित रिश्ते, मित्रता से संबंधित रिश्ते, प्रेम की तलाश में लोग रिश्ते भी बनाते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, एक लड़की जिसने किसी से प्रेम किया, लगभग 7 महीने पहले किसी ने किसी से प्रेम किया। उस लड़की ने प्रेम किया जैसा कि आजकल का प्रचलित प्रेम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम। क्या गलत है, क्या सही है, मैं यहां पर कोई जजमेंट देने नहीं जा रहा हूं। मैं बस उसका अनुभव शेयर कर रहा हूं आपसे। उसने किसी लड़के से प्रेम किया, प्रेम में प्रेम बढ़ा, तथाकथित प्रेम बोल लीजिए उसको। तथाकथित प्रेम, प्रेम के नाम पर जो लोग करते हैं वो किया। वैसे प्रेम के नाम पर लोग बहुत कुछ करते हैं, चिंता मत कीजिए। यह तो एक प्रचलित उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, लेकिन अनेकों रूप हैं प्रचलित उदाहरण के। अनेकों रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन प्रेम तत्व क्या है वो फिर भी समझ में आ जाए, वो इतना सरल नहीं है। समझ लो कि एक बार ईश्वर को समझाना आसान है, लेकिन प्रेम को समझाना आसान नहीं है। प्रेम को समझ लेना इतना सरल नहीं है, सबसे कठिन विषय है ये। अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं तो इस विषय को भी बहुत गहराई से समझना ही पड़ेगा। लेकिन समझना सब चाहते हैं, समझ किसी को नहीं आता कि ये सच्चा प्रेम क्या चीज होती है। किसी से पूछो कि सच्ची भक्ति क्या चीज होती है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सच्ची भक्ति सच्ची प्रेम है। लेकिन ये सच्ची भक्ति भी क्या चीज है? क्या मुंह से कह देने मात्र से हो जाता है? क्या सुन लेने मात्र से हो जाता है? यह सब बड़ा ही, इसीलिए मैं बोलता हूं परिभाषाएं मत रटो। अगर परिभाषाएं रटोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि तत्व क्या है। कहीं पर किसी को उत्तर देना है, समझाना है, तो परिभाषाएं रटने से काम नहीं चलेगा। कोई परीक्षा नहीं देना है, कोई एग्जाम में पास नहीं होना है, कोई नंबर लाकर डिग्री नहीं हासिल करनी है। जीवन को समझने की बात है, जीवन को समझने की बात है कि जिसे हम ढूंढते हैं वो मिलता भी है या नहीं मिलता है, और उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। जो राधा जी को मिल गया, जो गार्गी को मिल गया, देवी गार्गी, अनेकों उदाहरण हैं जिनको मिला, और अनेकों उदाहरण हैं जिनको नहीं मिला, वो समझ नहीं पाए।
क्या समझना था, शायद जो वो समझ नहीं पाए वो मुझे लगता है कि 99% लोग नहीं समझते हैं। इसलिए आपको नहीं समझ में आता तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद 99% लोग नहीं तो कम से कम 95% लोग तो नहीं समझते होंगे ये प्रेम तत्व क्या है, प्रेम क्या चीज होती है। तो उस लड़की ने एक लड़के से प्रेम किया, उसने अपनी तरफ से सच्चा प्रेम किया कि मुझे तो सच्चा प्रेम करना है। अनेकों कहानियां हैं, लोग रिश्ते बनाते हैं। रिश्ते बनाना एक अलग विषय है, प्रेम हो जाना एक अलग विषय है, या प्रेम होना एक अलग विषय है। रिश्ते बन सकते हैं, झूठे भी बन सकते हैं और सच्चे भी बन सकते हैं। रिश्तों का सच्चा होना और प्रेम का सच्चा होना ये दो अलग अलग बातें हैं, समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा समझिए कि यहां पर कैसे प्रेम की बात हो रही है। रिश्तों का सच्चा होना और प्रेम का सच्चा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। उस लड़की ने अपनी तरफ से सच्चा रिश्ता बनाया, एक लड़के के साथ वो प्रेम तथाकथित प्रचलित प्रेम संबंध में गई। उसके साथ कई तो नहीं कुछ वर्षों तक वह प्रेम संबंध में रही, मन से तन से हर तरफ से उसे वह प्रेम ही मानती थी और बहुत कुछ किया भी उसके लिए। एक समय पर जब उसे पैसों की कमी आई तो पैसों से भी सहायता कर दी अपने बॉयफ्रेंड की उसने पैसे से भी सहायता कर दी। लेकिन बाद में 3 वर्ष बाद उसे समझ में आने लगा कि ये मुझसे अपनी बस जरूरतें पूरी करता है, ये मुझे मेरा ध्यान नहीं रखता, वास्तव में मेरी चिंता नहीं करता, मुझसे अपनी जरूरतें इसकी पूरी हो रही हैं, बस उतना ही मतलब है, ऐसा ही प्रतीत होता है। रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो रिश्ता टूट गया, रिश्ता झूठा निकला, रिश्ता सच्चा नहीं निकला। मैं उसे प्रेम नहीं कहता, उसे रिश्ता कहता हूं। आप संसार में रिश्ते बनाते हो, रिश्ते बनाने को आप प्रेम मत बोलिए। समस्या यही है कि आप रिश्ते बनाने को प्रेम बोलते हैं। और आप रिश्ते क्यों बनाते हो? आप रिश्ते बनाते हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। रिश्तों में भी ईमानदारी होनी चाहिए, रिश्तों में भी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपसे किसी की जरूरतें पूरी होती है तो आप भी किसी की जरूरत पूरा करो, तो रिश्ता अच्छा चलेगा। ये रिश्तों की कहानी है, ये रिश्ते बनाने की बात है। लेकिन प्रेम होना एक अलग ही विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि आप रिश्ते बनाने को प्रेम होना कह देते हो। आप रिलेशनशिप को लव का नाम देते हो, प्रेम का नाम देते हो। विडंबना यहां पर है। रिश्ते बनाना एक अलग विषय है और प्रेम हो जाना एक अलग विषय है। प्रेम हो जाना एक अलग विषय है। जो प्रेम राधा जी को कृष्ण के साथ था, जो प्रेम, हां, प्रेम में रिश्ता हो सकता है, प्रेम में रिश्ता हो सकता है। दो भाई भाई मित्र हैं, दो भाई भाई शत्रु भी हो सकते हैं। रिश्ता मित्रता का है, लेकिन प्रेम है कि नहीं? अब मित्र होंगे तो प्रेम तो होगा जी? नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रेम हो, जरूरी नहीं है कि प्रेम हो।
मित्र हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं। अगर एक दूसरे की सहायता करता है तो मुसीबत पड़ने पर दूसरा भी उसकी सहायता करता है, यह कोई प्रेम नहीं है। मैं इसे कहूंगा यह एक ईमानदार रिश्ता है, एक गुड रिलेशनशिप। कोई मित्र हैं, अब चाहे कोई प्रेमी और प्रेमिका हो, वो अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी रहते हैं, तो ये एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा रिलेशनशिप है। यह प्रेम नहीं है। यह प्रेम नहीं है तो प्रेम तत्व क्या है? प्रेम तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? वो कौन सा प्रेम था जो सती ने शिव से किया था? प्रजापति दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव से हो, लेकिन सती की तीव्र इच्छा थी कि उनका विवाह शिव से ही होना चाहिए, क्योंकि सती शिव से प्रेम करती थी। शिव के प्रति एक स्वाभाविक लगाव था सती का। ये सती के जन्म की कथा है, पार्वती जन्म की नहीं। तो सती ने शिव से प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद, प्रेम को समझना है तो शिव और सती की कथा को जरूर समझना चाहिए। सती ने शिव से प्रेम किया और प्रेम के बाद विवाह हुआ, और विवाह हुआ, भगवान शिव ने गृहस्थी बसा ली। सती शिव के साथ रहने लगी। लेकिन एक बार सती कभी वैकुंठ में गई तो कथा आती है कि सती के मन में हुआ, एक अभिमान पैदा हुआ कि विष्णु, श्री विष्णु कितने बड़े सुंदर स्थान पर रहते हैं और हम ऐसे जंगलों पहाड़ों में रहते हैं। वैकुंठ से भी सुंदर महल होना चाहिए शिव के पास। सती के अभिमान को ठेस पहुंचा। सती ने जिद पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव ने महल तो बनवा दिया, सती के पास टिक नहीं पाया। कुबेर उसे वरदान में मांग कर ले गया, क्योंकि सती ने खुद वचन दे दिया कि मुंह मांगा वरदान में दे दूंगी। चला गया, लेकिन मन में क्षोभ आ गया, मन में उदासी छा गई। कोई महल लेकर चला गया, इतने यत्न से जो बनाया था। शिव जी ने देखा कि सती का मन अशांत है, क्योंकि सती को तत्व का ज्ञान नहीं। इसे ऋषियों के आश्रम में ले चलते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम में ले गए। और जब वहां से लौट रहे थे तो सती को दूसरा संशय हो गया। भगवान शिव ने कहा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सतचित आनंद जो चेतना। शिव ने श्री रामचंद्र जी को देखा कि रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं, और उनको कहा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? लीला ऑफ कॉन्शियसनेस। वास्तव में संपूर्ण संसार में किसकी लीला होती है? तो उस चैतन्य की ही लीला हो रही होती है, उस चेतना की ही लीला चलती है। वही सब कुछ करता है, उसी से सब कुछ हो रहा है। शिव ने राम को अयोध्यापति राम के रूप में नहीं देखा था, अयोध्या के राजकुमार राम के रूप में नहीं देखा था, चैतन्य रूप में देखा था, और उन्हें जय सच्चिदानंद उनकी लीला को प्रणाम किया था। सती को संशय हो गया कि ये आदमी भटक रहा है वन वन अपनी पत्नी के वियोग में, और ये बोल रहे हैं कि ये सच्चिदानंद, ऐसा कैसे हो सकता है? सती का संशय राम पर नहीं था, सती का संशय शिव के ऊपर था। लेकिन ये सती को भी समझ नहीं आ रहा है। अब ये बड़ी विचित्र सी बात कि सती का संशय शिव के ऊपर कैसे?
क्योंकि सती शिव से प्रेम नहीं करती है। सती ने शिव से रिश्ता जोड़ा है, रिश्ता, लेकिन प्रेम को प्राप्त नहीं हुई है अभी। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई? अरे इतनी तपस्या कर कर शिव को प्राप्त किया और आप कहते हो कि शिव से प्रेम नहीं है। जी नहीं है प्रेम, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर संपूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए अगर आप एक शब्द में, एक लाइन में समझना चाहते हैं तो इंद्रिय चेतना में प्रेम नामक कोई चीज होती ही नहीं है। इंद्रिय चेतना, जो सेंसरी कॉन्शियसनेस है, उसमें प्रेम नामक कोई चीज होती ही नहीं है। क्योंकि अगर सती को शिव से प्रेम होता, अगर सती को शिव से प्रेम होता, चलिए लीला है, सती का ऐसा करना भी वो एक लीला रूप में है, लेकिन फिर भी बात समझने योग्य है। अगर सती को प्रेम होता तो संशय नहीं होता, फिर सती को प्रेम होता तो कभी संशय नहीं होता। फिर सती को संशय हुआ। सती ने एक ईमानदार रिश्ता जरूर जोड़ा है शिव से, लेकिन शिव के प्रेम को अभी प्राप्त नहीं किया है। सती ने एक ईमानदार संबंध जोड़ा है शिव के साथ, लेकिन शिव के प्रेम को अभी प्राप्त नहीं किया है। उसे शिव से अभी प्रेम हुआ नहीं है, इसीलिए सती को संशय हो रहा है। सती को संशय हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, सच पूछो तो। और संशय किस पर है? शिव की वाणी पर है। साक्षात शिव बोल रहे हैं कि सच्चिदानंद है। साक्षात शिव बोल रहे हैं कि सच्चिदानंद है। सती कह रही है कि मैं तो नहीं मानती। सती ने तर्क किया, मैं तो नहीं मानती कि सच्चिदानंद है। और फिर सती सीता जी का रूप धारण कर कर श्री रामचंद्र जी के पास जाती है। शिव जी कैलाश चले जाते हैं, परीक्षा लेकर जानकर पहुंचती है शिव जी के पास। शिव जी पूछते हैं, भगवान शंकर पूछते हैं कि बताओ सती, तुमने जान लिया कि वो सच्चिदानंद हैं? सती ने कहा कि हां जान लिया, लेकिन तुमने परीक्षा तो ली थी, कैसे परीक्षा ली वो भी बता दो। सती से बोला नहीं गया कि उससे भूल क्या हुई है। शिव ने सब देख लिया कि सती से भूल क्या हुई है। सती को प्रेम नहीं है। सती ने एक संबंध बनाया है, एक रिश्ता जोड़ा है। हां, उस रिश्ते के पीछे एक गहरा लगाव जरूर है, एक रिश्ता जरूर बना है, और बहुत ही ईमानदार रिश्ता बना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसे प्रेम की संज्ञा मैं नहीं देता। मैंने जो समझा है वो बता रहा हूं। किसी ने बहुत मुझे कहा कि मुझे प्रेम के बारे में सच बता दीजिए, ये प्रेम क्या चीज होती है। किसने कहा, उनकी भी कहानी मैं आपको बता दूंगा। क्यों पूछा? उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत सारे गुरु लोग, मैंने ओशो को सुना और कईयों को सुना, वो प्रेम के बारे में बोल रहे होते हैं। वो प्रेम के बारे में बोल रहे होते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहे होते हैं, लेकिन आप कभी इस विषय पर क्यों नहीं बोलते कि सच्चा प्रेम क्या होता है? लोग प्रेम ढूंढने में लगे रहते हैं, उन्हें सच्चा प्यार मिले, उन्हें सच्चा प्रेम मिले। लेकिन ये सच्चा प्रेम किस चिड़िया का नाम है, ये आज तक बुद्धि में समा नहीं पाया। मैंने ओशो को भी बहुत सुना, लेकिन मुझे सच्चे प्रेम की परिभाषा नहीं समझ में आ पाई। रट्टू तोते की तरह तो मैं भी बोल सकता हूं कि भक्ति ही सच्चा प्रेम है, भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करो। लेकिन वो अवस्था क्या होती है जहां भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होती है? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, शब्द बहुत सुनाई देते हैं, मीठी मीठी बातें बहुत सुनाई देती हैं, लेकिन वो तत्व नहीं समझ में आता कि प्रेम क्या है। भाई साहब ने प्रेम विवाह किया,
किसी के साथ 10 वर्षों तक प्रेम संबंध में रहे, 5 वर्षों तक बिना विवाह के रहे, 5 वर्ष बाद विवाह कर लिया जिससे प्रेम करते थे, जिसके साथ प्रेम संबंध, तथाकथित प्रेम संबंध आप समझ रहे हैं, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आजकल प्रचलन है, वो प्रचलन गलत है सही है ये विषय नहीं है मेरा। मैं वहां पर कोई जजमेंट देने वाला नहीं हूं। मैं बस यहां पर प्रेम तत्व को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, और आप वहां तक पकड़ पाओ, समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। 5 वर्ष विवाह के बाद रहे तो उनको कुछ साक्षात्कार हुआ। एक साक्षात्कार तो ये हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका के रूप में रहना एक अलग विषय है और पति पत्नी के रूप में रहना एक अलग विषय है। व्यक्ति बहुत ही द्रवित हो रखा, बड़ा परेशान हो रखा था। अंदर भीतर से एक आवाज होती है ना कि मुझे समझ में आए कि ये होता क्या चीज है। अब प्रेमी प्रेमिका से वो पति पत्नी के रिश्ते में आ गए, साथ में रहने लगे, नौकरी करने लगे, दोनों जॉब करना, कमाना। अब छोटे मोटे झगड़े होने शुरू हो गए। 5 वर्ष बाद ऐसी स्थिति बन गई कि शायद अब रह ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ अब रह ही नहीं पाएंगे। मैंने पूछा कि क्या हो गया भाई? बोला कि सब तो बढ़िया चल रहा था, वो भी अच्छा कमा लेती है, मैं भी अच्छा कमा लेता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा कि पैसे ही जरूरतें नहीं होती है, कई बार व्यक्ति की इमोशनल और इगोइस्टिक नीड्स होती हैं। इगोइस्टिक नीड, अहंकारी जरूरत, सामने वाला मेरे अहंकार को संतुष्ट करता रहे, वो मेरे ईगो को सेटिस्फाई करता रहे तो उनको लगेगा कि प्रेम सच्चा है। अगर ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा तो प्रेम भी सच्चा नहीं होता। अरे ये तो मेरे अहंकार को संतुष्ट नहीं कर रहा, मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा इससे, ये मुझे अब उतना अटेंशन नहीं दे रहा जितना पहले देता था, अब वो दीवानापन नहीं दिखाता जो पहले दीवानापन दिखाता था। पहले तो लगता था कि ये लट्टू है मेरे पीछे, मैं जब इसके सामने होती हूं तो मेरे अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। मैंने जब उसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात भी ठीक है, बस मैं आपको बता नहीं पाया। लेकिन सत्य ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अब शायद मेरी पत्नी जो पहले मेरी प्रेमिका थी, अब उसका ईगो सेटिस्फाई मैं नहीं कर रहा हूं, शायद उसके अहंकार को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं। बस यही तो समस्या है। आप अपनी जरूरतें पूरी करते हो रिश्तों को बनाकर, और उन रिश्तों में भी आप ईमानदार नहीं रह पाते, बराबरी का हिस्सा नहीं बांट पाते, क्योंकि रिश्ते तो लेन देन से चलते हैं। कई बार वो लेन देन धन का होता है तो कई बार व्यवहारिक होता है, कई बार अहंकार का होता है। कई बार अहंकार का, वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूं, दोनों एक दूसरे के पसंद वाले ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पसंद वाले ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अहंकार की संतुष्टि कर रहे हैं। आप कई बार, इसलिए जब विकारों की चर्चा होती है तो मैं सीधा कह देता हूं ये काम वासना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कबीर ने अपनी वाणी में साफ साफ कह दिया है कि माया मुई ना मन मुआ मरमर गया शरीर। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान त्यागना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े साधु साधक भी प्रतिष्ठा के मान में अपना पतन कर लेते हैं। इसलिए सबसे ताकतवर बाधा कोई होता है तो वो अहंकार है व्यक्ति का, वो सबसे बड़ी बाधा होती है उसकी चेतना के विकास में। महर्षि अरविंद से किसी ने पूछा क्या काम वासना सबसे बड़ी बाधा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो इगोइस्टिक इग्नोरेंस है दैट इज द बिगेस्ट हर्डल, द इगोइस्टिक इग्नोरेंस। क्योंकि इगोइस्टिक इग्नोरेंस में व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट समझ रहा होता है,
कि आई एम द 100% राइट। बड़ा सूक्ष्म होता है अहंकार। अहंकार की संतुष्टि बंद हो गई, ईगो सेटिस्फाई होना बंद हो गया। आप तो बस ईगो का व्यापार कर रहे थे, अपने अहंकार का व्यापार कर रहे थे, कभी रिश्ते नातों में, कभी प्रेम में, कभी संबंधों में। प्रेम तो शब्द ही प्रयोग मत करो, आप संबंध बनाते हो, प्रेम नहीं करते। और वो संबंध भी कई बार झूठे हो जाते हैं, ईमानदारी से निभाए नहीं जाते, तो वो टूट जाते हैं। बस इतनी सी बात होती है। प्रेम तो अभी हुआ ही नहीं, प्रेम तक तो तुम पहुंचे ही नहीं। जैसे सती नहीं पहुंच पाई, इतनी तपस्या कर कर, शिव से विवाह कर कर भी सती प्रेम तक नहीं पहुंच पाई। सती प्रेम तक नहीं पहुंच पाई। सती ने शिव से संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध, विवाह किया, लेकिन प्रेम तक नहीं पहुंच पा रही है। वो प्रेम जिसमें शांति है, वो प्रेम जिसमें संतुष्टि है, संतुष्टि है। इसीलिए वो प्रेम की पराकाष्ठा सती को तब समझ में आती है जब वह पार्वती के रूप में जन्म लेती है। तब जाकर कुछ समझ में आता है। शिव से पूछती है, मेरा और आपका रिश्ता क्या है? आपके गले में 108 नरमुंडों की माला, आप कहते हैं कि ये मेरे नरमुंड हैं। पार्वती जी ने जब पूछा भगवान शिव से कि नरमुंडों का रहस्य बताइए, कि आपके गले में 108 नरमुंड कैसे हैं? भगवान शिव ने कहा कि ये तेरे ही तो नरमुंड है 108 जन्मों के। पार्वती जी ने कहा, मेरे तो फिर आपके बराबरी करने की एक होड़ थी। शिव जी ने कहा कि मैं अजन्मा, मैं तो बस तेरे लिए विवर्त रूप में प्रस्तुत होता हूं, अभिव्यक्त करता हूं सगुण रूप में स्वयं को, क्योंकि वो ब्रह्म अपने आप को सगुण में अभिव्यक्त करता है। शिव ने अपने आप को सगुण में अभिव्यक्त किया पार्वती के लिए, जन कल्याण के लिए। पार्वती जी ने कहा कि आपका मेरा संबंध क्या है? आप अजन्मा और मैं बार बार जन्म लेती हूं, मृत्यु को प्राप्त होती हूं, ऐसा कैसे? क्या वास्तव में मैंने शिव से संबंध बनाया है? शिव ने कहा कि नहीं पार्वती, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में वो संबंध बताने के लिए ले गए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, वो प्रेम क्या है। इसलिए सीधी सी एक पॉइंट है, नोट कर लो। सेंसरी कॉन्शियसनेस में वो प्रेम संभव ही नहीं है। इंद्रिय चेतना में वह प्रेम ही संभव नहीं है। राधा जी प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने तो रुक्मिणी से विवाह कर लिया, क्या फिर भी प्रेम करती थी? दो गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने कहीं और जाके शादी कर ली, क्या अभी भी प्रेम करती है क्या? और श्री कृष्ण ने एक विवाह भी नहीं किए। कल्याण हेतु तो उन्होंने 16,108 विवाह कर लिए, लेकिन कम से कम 8 तो जरूर किए। आप कुछ लोग कहते कि नहीं, ये 16,000 वाली बात हमें समझ में नहीं आती। भौमासुर के कारागार में बंधी राजकुमारियों को स्थान देने के लिए शिव ने, क्योंकि ताकि समाज का पतन ना हो, उनको नाम देने के लिए उनसे विवाह भी किया। लेकिन मुख्य रूप से 8 विवाह का वर्णन तो आता है कि श्री कृष्ण ने कर लिया, लेकिन क्या फिर भी राधा जी प्रेम करती हैं? आप राधा और कृष्ण के प्रेम को समझते कैसे हो? कितना अध्ययन किया है आपने राधा जी के बारे में, कितना जाना है उनके प्रेम के बारे में। कृष्ण ने विवाह कर लिया रुक्मिणी से, सत्यभामा से, कालिंदी से। कृष्ण ने विवाह कर लिया जामवंती से, लेकिन
क्या राधा जी अभी भी प्रेम करेंगे? क्यों करेंगे भाई? अरे बस 4-4 शादियां कर ली उस व्यक्ति ने, क्या अभी भी प्रेम करेंगे? क्या अभी भी राधा जी को प्रेम करना चाहिए? अगर आप रिश्तों की बात करोगे, क्योंकि आप रिश्ते बनाने को प्रेम कह देते हो, समस्या यहां पर है। आप जब संबंध जोड़ते हो, रिश्ता जोड़ते हो, एक युवक और एक युवती जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं तो एक प्राकृतिक बहाव में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रेमी ढूंढते हैं, वो एक रिश्ता बनाते हैं। आप रिलेशनशिप कह सकते हो, डू नॉट कॉल इट प्रेम। यह प्रेम नहीं है, किसी मायने में नहीं है। अगर पति पत्नी का रिलेशनशिप हुआ तो वो भी प्रेम नहीं है, चाहे वो कितना भी ईमानदार हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन उसे प्रेम मत बोलो, प्रेम मत बोलो। पति और पत्नी कितना भी ईमानदार हो एक दूसरे के प्रति, प्रेम मत बोलो। ईमानदार होना उनकी आवश्यकता है और होना चाहिए। रिश्ते तो तभी चलेंगे ना जब आप ईमानदार होंगे। लेकिन प्रेम होना एक अलग ही विषय है, रिश्तों की ईमानदारी एक अलग विषय है, और प्रेम हो जाना एक अलग ही विषय है। इसीलिए मैंने कह दिया कि इंद्रिय चेतना में प्रेम संभव ही नहीं है। सेंसरी कॉन्शियसनेस, प्रेम तो उनके लिए है जिन्होंने अपनी चेतना का विकास कर लिया। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिनकी चेतना इवॉल्व कर चुकी है, वो सच्चे प्रेम को प्राप्त होते हैं। नहीं तो रटी रटाई परिभाषा है कि भक्ति ही प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन भक्ति कौन सी अवस्था है? जिसकी चेतना विकसित हो चुकी है, जो इवॉल्व हो चुकी है, जिसकी चेतना विकसित हो गई है, वो व्यक्ति सच्चे प्रेम को प्राप्त करता है और वो वैसा ही संबंध जोड़ता है। फिर उसका प्रेम भी विचित्र और वो प्रेमी भी विचित्र। कथा आती है कि श्री कृष्ण को जब व्याध ने बाण मारा, द्वारका में चारों तरफ युद्ध चल रहा था, विनाश का माहौल था। कृष्ण ने देखा कि ये सब आपस में लड़ के मर रहे हैं। कृष्ण वन में चले गए और जब व्याध ने बाण मारा, पक्षी समझकर कृष्ण के चरणों में इतनी लालिमा थी कि व्याध ने समझ लिया कि ये कोई पक्षी है लाल रंग का। बाण चला दिया, हाय करके कृष्ण गिरे। साधारण सी बात थी, मानव शरीर में है, लीला कर रहे हैं, अगर हाय भी ना करते तो वो व्याध दौड़ के आता कैसे? व्याध दौड़कर कृष्ण के पास पहुंचा और कृष्ण को अपनी गोद में, ऐसा शुभ अवसर उसे प्राप्त हो रहा था। कृष्ण ने कहा कि जो होना था वो हो गया है, अब मेरे लीला संवरण का समय आ चुका है, मैं अपनी लीला को समाप्त कर रहा हूं। बस तुम मेरा एक काम कर दो। व्याध से कहा कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैंने देह त्याग दिया है, मैं इस संसार को छोड़ रहा हूं स्थूल रूप से, क्योंकि कृष्ण भी तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जैसे शिव है, जैसे राम है, सगुण अभिव्यक्ति, डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी। योगी की अभिव्यक्ति ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण योगी हैं, मुक्त हैं। व्याध से कहते हैं कि मैंने देह त्याग दिया है, यह सूचना, मैं दिवंगत हो रहा हूं, यह समाचार कैसे भी राधा जी तक पहुंचा दो। राधा तक पहुंचना चाहिए। व्याध ने समझा कि कृष्ण और राधा के बीच में संबंध क्या है, कि देह त्यागते वक्त भी जिसको स्मरण किया, कृष्ण उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे। लेकिन वो प्रेम कैसा रहा होगा? कुछ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, तो कुछ लोग अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लेते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रचलन चला हुआ है।
गर्लफ्रेंड रही होगी, लेकिन ये कैसा गर्लफ्रेंड का प्रेम कि अभी भी बना हुआ है, वृद्धावस्था में भी बना हुआ है। और उधर कृष्ण ने 8-8 विवाह भी कर लिए, तो भी राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति बना हुआ है। समझ के बाहर है ये प्रेम। कभी समझ नहीं पाओगे साधारण बुद्धि से कि राधा और कृष्ण के बीच में वो प्रेम कौन सा था। उसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। लेकिन कह देना आसान है, बोल देना बहुत सरल है, लेकिन उस जगह पे पहुंच जाना जिसको सच्चा प्रेम कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग का विकसित हो जाना, ये साधारण बात नहीं है। ये बहुत ही असाधारण विषय है, असाधारण विषय है। अगर साधारण लोगे तो प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि भाई ये कैसा प्रेम। प्रेयसी थी राधा कृष्ण की, और फिर कृष्ण ने विवाह किसी और से किया, और एक नहीं कई विवाह किए। जब कई विवाह करना था तो एक पत्नी राधा को भी बना लेते। गोपियां बड़ा प्रेम करती थीं, गोपियों को ही अपना पत्नी बना लेते, लेकिन गोपियों से उन्होंने विवाह नहीं किया। अब जो मात्र इंद्रिय चेतना के बाहर जाने का कोई कोशिश नहीं करते और ना कुछ जानते हैं और ना समझते हैं, तो कृष्ण को बहुत सारी बातें बोल देंगे, बहुत सारी बातें कह देंगे, क्योंकि इंद्रिय चेतना के से हटकर उन्होंने कुछ जीवन में जाना ही नहीं है, तो कहां से समझ में आएगा। सेंसरी कॉन्शियसनेस से जो चीजें जानी जा सकती हैं वो बस उतना ही जानते हैं। सेंसरी फ्रेम में उनका फ्रेम कभी चेंज नहीं हुआ। रिलेटिविटी क्या समझ में आएगा। वो उस फ्रेम से कभी बाहर नहीं निकले, जिसको हम फ्रेम ऑफ सेंस ऑर्गन बोलते हैं, और इसीलिए हम इस संसार को भी मिथ्या बोलते हैं। उस फ्रेम से कभी वो बाहर निकल के उन्होंने देखा नहीं, संबंध जोड़े नहीं। व्याध को कहा कि व्याध मेरी इच्छा है, भगवान कृष्ण ने कहा कि व्याध मेरी इच्छा है कि तुम जाकर राधा जी तक कैसे भी ये सूचना पहुंचा दो कि मैंने देह त्याग दिया है। व्याध ने कहा कि मैं तो किसी को कुछ जानता नहीं हूं, प्रभु आप बताइए कैसे ये संभव होगा। कहा कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन द्वारिका में आएगा, जब उसे पता चलेगा कि द्वारिका में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो अर्जुन द्वारिका जरूर आएगा, और तुम जाकर अर्जुन से कह देना कि मेरी आखिरी इच्छा है कि राधा जी को यह सूचना पहुंचनी चाहिए, यह समाचार मिलना चाहिए कि मैंने देह का त्याग कर दिया है, मेरी मृत्यु हो गई है, मेरा देहावसान हो गया है। अर्जुन द्वारिका आया, कृष्ण को ढूंढा, कृष्ण कहीं मिले नहीं। व्याकुल होकर बहुत दौड़ा भागा, अंत में एक व्याध सामने आया, खाली हाथ। अर्जुन को प्रणाम करके अर्जुन को सारी सूचना बताई, सारा समाचार सुनाया। अर्जुन बहुत रोया, काश एक मौका मिल जाता, एक अवसर मुझे मिलता तो मैं कृष्ण से कुछ क्षमा प्रार्थना कर लेता। एक बार उनकी बाहों में जाकर मैं रो लेता, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र भी हैं, सखा भी हैं। अर्जुन जानता है उस प्रेम से थोड़ा जुड़ा हुआ जरूर है, जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं। अब अर्जुन जाता है, रुक्मिणी आदि महारानियों को यह खबर सुनाता है, सब विलाप करती हैं, सब रोती हैं। किसी का रोना अर्जुन से देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। अंत में वो द्रौपदी के पास जाता है। रानियों को लेकर जब हस्तिनापुर द्रौपदी को यह सूचना सुनाता है, द्रौपदी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो भी कहीं हद तक एक संबंध था, एक संबंध था। द्रौपदी बहुत फूट फूट कर रोती है, अर्जुन को बहुत भला बुरा कहती है। अर्जुन से वो भी नहीं देखा जाता, और अर्जुन कहता है कि इतना ये लोग रो रहे हैं, द्रौपदी इतना विलाप कर रही है, रानियां कृष्ण की इतनी विलाप कर रही हैं, जो खबर को सुनता है वो रोना शुरू कर देता है।
क्योंकि सब ऋणी हैं कृष्ण के, सब पर ऋण है, और सब सोचते हैं कि एक मौका मिलता तो हमें ऋण भी तो चुकाते। अर्जुन सोचता है कि अगर ये सूचना मैं राधा जी के पास लेकर जाऊं तो राधा जी कितना विलाप करेंगे, जिसका नाम लेते हुए कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया हो, जिसका नाम लेते हुए कृष्ण ने देह का त्याग किया हो, अगर वो उसे ये समाचार मिलेगा तो वो कितना रोएगी फिर। अर्जुन को लगा कि ये मेरे बर्दाश्त के बाहर होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, दूसरों को रुलाना ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, और मैं राधा जी को जानता भी नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से कभी मिला भी नहीं हूं, मैं कभी बैठकर उनसे चार बातें मैंने की नहीं है, और मैं चला जाऊं और एक अनजान आदमी के मुख से अगर वो ये समाचार सुनेंगी तो क्या माहौल बनेगा। इसलिए मैं तो राधा जी के पास नहीं जा पाऊंगा। ऐसा सोचकर वो उद्धव जी के पास गए। उद्धव जी राधा जी से मिल चुके थे। जब उद्धव जी को कृष्ण का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, कृष्ण समझ में नहीं आ रहे थे, तो कृष्ण ने भेजा था कि जाओ गोपियों से मिलकर आओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगी। उद्धव जी को राधा जी के आध्यात्मिक स्तर का भी ज्ञान था, समझ थी। उद्धव जी को यह सूचना मिली, उद्धव जी भी थोड़े उदास तो हुए, लेकिन कृष्ण तत्व से जुड़े हुए थे। कहा कि ठीक है, अगर उनकी यही आखिरी इच्छा है तो मैं ये इच्छा पूर्ण किए देता हूं। चले गए राधा जी के पास। यमुना के तट पर राधा जी से मिले। सोचने लगे कि चलो कितना भी आध्यात्मिक बात हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारा मोह तो होगा ही, क्योंकि साथ में काफी समय बचपन में जब कृष्ण गोकुल में थे, वृंदावन में थे, तो राधा जी ने समय तो बिताया है। तो पता नहीं राधा जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। जिसको सुनाया गया उन सब ने बहुत विलाप किया। यमुना के तीरे बैठकर बड़ी शांति से शांत मुद्रा में राधा जी बैठी हुई थी, और उद्धव जी ने सोचा कि इससे अच्छा समय नहीं होगा। यमुना के तट पर बड़ी शांति भी है, और इस समय राधा जी भी बड़ी शांत मुद्रा में हैं, तो अपनी बात कह देता हूं। उद्धव जी ने सारी घटना सुनाई कि मैं एक दुखद समाचार लेकर आया हूं। श्री कृष्ण अब देह त्याग चुके हैं, उनका देहावसान हो गया है, दिवंगत हो गए हैं, मृत्यु हो गई है। राधा जी ने उद्धव को देखा, बड़े ध्यान से देखा। सारी बातें उद्धव को देखने के बाद उद्धव जी को लग रहा था क्या प्रतिक्रिया होगी। राधा जी ठहाके मारकर हंस पड़ी। कोई अभिनय नहीं था। कभी कॉपी मत करना। अगर वास्तव में आध्यात्मिक रास्ते को तय करना चाहते हो तो कभी किसी की कॉपी मत मारना। सारा पाखंड तो कॉपी का ही है। राधा जी ठहाके मार के हंस पड़ी, और उनका हंसना बड़ा प्राकृतिक था, बड़ा प्राकृतिक था। उद्धव जी से पूछा कि उद्धव क्या बातें करते हो। कृष्ण दिवंगत हो गए, कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण चले गए। जो ना कहीं से आता है और जो ना कहीं जाता है, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? क्या तुम अभी भी अज्ञानी हो? कृष्ण ने तुम्हें भेजा था ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमने तुम्हें तब समझाया था कि कृष्ण क्या है। क्या इतने दिन कृष्ण के साथ रहकर, इतनी तपस्या कर कर, बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करके भी क्या कृष्ण समझ में नहीं आए? अगर मुझे रोना होता, अगर मुझे विलाप करना होता, अगर मुझे दुखी होना होता, तो तब मैं तभी हो जाती जब कृष्ण गोकुल छोड़कर गए थे, कृष्ण के पीछे पीछे भागती।
अगर मेरा और कृष्ण का प्रेम कुछ ऐसा होता तो तब मैं बहुत विलाप करती जब कृष्ण ने विवाह किया। समझा ही क्या राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा है। राधा जी ने कहा कि ठीक है, मैंने समाचार ले लिया, समाचार ले लिया। बहुत लोगों के लिए दुखद घटना है, और दुखद है क्योंकि कृष्ण चले गए, इस देह को त्यागा उन्होंने। लेकिन मैंने जिस कृष्ण से प्रेम किया है वो ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, ना मुझे छोड़ता है। उसने तो मेरी बाह पकड़ ली है, बस पकड़ ली है, अब वो छूटने वाला नहीं है। मीराबाई ने बहुत परेशान होकर, भक्तिमयी मीराबाई ने बहुत परेशान होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। पत्र लिखा कि मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान रहते हैं मुझसे। मैं भावावेश में आ जाती हूं और घर छोड़कर निकल जाती हूं, भजन कीर्तन करने लग जाती हूं, साधना करने के लिए कई बार निकल जाती हूं। मेरे पति तो मुझे समझते हैं। यह भी एक प्रेम की पराकाष्ठा थी, आपने सुना नहीं होगा। मीराबाई और मीराबाई के पति, मीराबाई का विरोध कभी मीराबाई के पति ने नहीं किया, उनके जेठ ने किया। उनके पति को कोई समस्या नहीं होती थी, उनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। विवाह के कुछ वर्ष या एक ही वर्ष बाद हो गई थी, या 2 वर्ष बाद। लेकिन पति को समझ थी कि मीरा किस अवस्था में रहती है। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे विरोध का सामना करना पड़ता है। मैं सोचती हूं कि मैं अपने ससुराल वालों के प्रति जो मेरा रिश्ता है मैं ईमानदारी से निभाऊं। मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं अपने ससुराल वालों को दुखी करूं। मेरा पति तो मुझे समझता है, लेकिन मेरे जेठ, मेरी ननद, मेरी सास ये नहीं समझते। मैं करूं तो क्या करूं, मैं कैसे संतुष्ट करूं। और मैं चाहती हूं कि मैं अपने ससुराल का जो रिश्ता है वो ईमानदारी से निभाऊं। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि मीराबाई, जितना निभ सकता है निभाओ, क्योंकि इस बार तुमने हाथ नहीं पकड़ा है, इस बार उसने हाथ पकड़ा है। और जब उसने पकड़ लिया है तो वो छूटने वाला नहीं, अब वो छोड़ता भी नहीं है। लेकिन उसका हाथ पकड़ना क्या है। राधा जी ने कहा कि तुम्हारा कृष्ण जा चुका होगा। तुम जिस कृष्ण को जानते हो उद्धव, तुम जिस कृष्ण को जानते हो सकता है कि वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन मैंने जिस कृष्ण के साथ रिश्ता जोड़ा है, मेरा प्रेम वो रिश्ता भी नहीं है, वो मात्र प्रेम है। प्रेम बस प्रेम होता है, वो कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए प्रेम तत्व को समझो। जहां रिश्ता आ गया वहां व्यापार है, वहां अहंकार है। कई बार सांसारिक भोगों का व्यापार है, धन के रूप में, काम वासना के रूप में। कई बार अहंकार का व्यापार है, कई बार मोह का व्यापार है, कई बार मोह का व्यापार है। और जब सामने से मोह ना मिले, सामने से अहंकार संतुष्ट ना हो तो ठेस पहुंचता है। सामने से अहंकार संतुष्ट ना हो तो ठेस पहुंचता है। इसलिए राधा जी ने कहा कि मैं जिस कृष्ण को जानती हूं, मैंने जिस कृष्ण से प्रेम किया है, वो हमेशा मेरे साथ है। आज भी मैं उसकी बांसुरी की धुन सुनती हूं, आज भी मैं उसके बांसुरी की धुन सुनती हूं, आज भी मैं उसके साथ मगन रहती हूं, लीन रहती हूं। वो जब बांसुरी बजाता है तो मैं बस मग्न हो जाती हूं। मुझे सुध ही नहीं रहती इस दुनिया की कि मैं किस दुनिया में हूं। राधा जी समाधि में लीन हो जाती हैं जब कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं। किस कृष्ण से राधा ने संबंध बनाया, किस कृष्ण से राधा जी ने प्रेम किया। बस वही प्रेम तो सती को नहीं प्राप्त हो पाया था। सती ने संबंध तो बनाए, रिश्ते तो बनाए, लेकिन प्रेम को प्राप्त नहीं किया था।
दोबारा जन्म लेना पड़ा। और जब तक तुम सच्चे प्रेम को प्राप्त नहीं कर लोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो चलता रहेगा। गुरु और शिष्य का प्रेम कैसा? शिष्य प्रेम करता है गुरु से, कर्म करता है गुरु के लिए, सेवा करता है लोक कल्याण में, वो करता रहता है। स्वामी विवेकानंद आप जीवन अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखते हैं कि मुझे रामकृष्ण परमहंस पर कई बार संशय होता था, कहीं ये धन के लोभी तो नहीं, धन के लोभी तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि बड़ा स्वादु आदमी है, खाने पीने का बड़ा शौकीन आदमी है। और योगी और भक्त होकर खाने पीने का शौकीन कैसा? क्योंकि मैं ठाकुर की चेतना से जुड़ा नहीं था। मैं हर बाहरी व्यवहार को देखकर जांचने में लगा हुआ था कि यह संत है कि नहीं। मैं ठाकुर की चेतना से जुड़ा नहीं था। लेकिन जब नरेंद्रनाथ दत्त ठाकुर की चेतना से जुड़े नहीं थे तो ठाकुर कितना मीठा खाते हैं, कितना भोजन करते हैं। भोग शरीर का धर्म है। बड़े से बड़ा महात्मा, बड़ा सा बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ब्रह्मचारी बिना भोग के इस देह को टिका के रख नहीं सकता, असंभव है। भोग शरीर का धर्म है। इतने मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के ब्रह्मचर्य के विषय में, भोग के विषय में कि पूछो ही मत। मिसकॉन्सेप्शंस हैं, अंडरस्टैंडिंग ही बिगड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि ब्रह्मचर्य किस चिड़िया का नाम है। कभी किसी दिन इस पर भी अच्छे से बोलना है। वो वीर्य वाला विज्ञान समझाना जरूरी है कि माथे पे कैसे चढ़ जाता है, किसी और व्याख्यान में। आज तो हम इस प्रेम तत्व को समझ लें, प्रेम तत्व को समझ लें। तो पार्वती जी का जब जन्म हिमाचल राज के घर में हुआ, सती का ही जन्म था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगा रहेगा जब तक सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होगा। वो प्रेम जो राधा जी को प्राप्त है, इसलिए कृष्ण और राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते और ना कभी अलग हुए। और जो अलग ही हो गए वो कहां, उसमें प्रेम कहां था? उसमें प्रेम कहां था? जो अलग हो गए वहां प्रेम होता ही नहीं है। रिश्ते बनते हैं, संबंध बनाते हो आप, चाहे वो पति पत्नी के रूप में बन रहा हो, चाहे वो गुरु शिष्य के रूप में भी कई बार हम संबंध ही बना रहे होते हैं। लेकिन प्रेम होना चाहिए इस रिश्ते में। और प्रेम शिष्य के अंदर गुरु की सही समझ और सेवा करने की सही भावना और जुड़ाव उस चेतना से। गुरु और शिष्य का भी प्रेम तभी स्थापित होता है जब चेतना के स्तर पर दोनों जुड़ते हैं। राधा जी कृष्ण की चेतना से जुड़ी हुई थी। राधा जी स्वयं कृष्ण थी, या फिर कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा जी कृष्ण से भी ऊपर थी। राधा जी कृष्ण की भक्त नहीं, कृष्ण राधा के भक्त थे। कृष्ण राधा के भक्त थे, इसलिए कृष्ण को जरूरत पड़ी अंत समय में भी राधा जी के नाम लेने का। कृष्ण चाहते थे कि लोग राधा के प्रेम को समझें। कृष्ण से जुड़ना किसे कहते हैं, इसको वो समझें। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ, मैंने देह त्याग दिया है, ये सूचना राधा तक पहुंचा दो, क्योंकि राधा तक पहुंचाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कृष्ण के साथ जुड़ना किसे कहते हैं, कृष्णमय होना किसे कहते हैं। ये समझ में आएगा कि कृष्णमय होना किसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त जब ठाकुर की चेतना से जुड़ गए, समझ में आ गया जो कृष्ण की चेतना थी वही चेतना है। सारा संशय दूर। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं,
कोई मतलब नहीं। कितना खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो कोई बाहरी अवस्था मत देखो। चेतना के साथ संबंध बनाओगे तो प्रेम बनेगा, वो सच्चा प्रेम है। फिर बाकी तो रिश्ते हैं। हां, रिश्ते, मेरा मानना है कि आप कोई भी रिश्ता बनाते हो, पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है, रिश्ते ईमानदारी से निभाने चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो रिश्ता ही है, रिश्तों को प्रेम का नाम मत दो। रिश्तों को प्रेम का नाम मत दो और रिश्तों में प्रेम मत ढूंढो, ईमानदारी जरूर ढूंढो। ईमानदार जरूर रहो एक दूसरे के प्रति। नहीं रहोगे तो कर्म बनेगा, पाप ही, उसे पाप ही कहेंगे अगर ईमानदार ना रहे तो। वो एक अलग विषय है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट, रिश्तों को बनाना और प्रेम होना दो अलग विषय है। रिश्तों को ईमानदारी से निभाना और प्रेम होना यह भी अलग विषय है। ज्यादातर हम जब रिश्तों को ईमानदारी से निभाते तो हम उसे प्रेम का नाम देते, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम शाश्वत है। लव इज इटर्नल, प्रेम शाश्वत है। और राधा कृष्ण शाश्वत है, हमेशा हैं। शिव पार्वती हमेशा हैं। पार्वती जन्म के बाद पार्वती जी को दोबारा जन्म नहीं लेने पड़ा, क्योंकि अब संबंध नहीं जुड़ा था, अब प्रेम हो गया था। अब प्रेम हो गया था, क्योंकि रिश्तों में व्यापार है, प्रेम में व्यापार नहीं है। प्रेम में तो वो जागृत चेतना है, इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस है, वो जागृत चेतना है। जो जागृत चेतना को प्राप्त होते हैं वो प्रेम को प्राप्त करते हैं। जिनकी चेतना विकसित होती है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वो प्रेम को प्राप्त करते हैं। बाकी तो रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, आप बनाते हो, बिगाड़ते हो। कई बार स्वार्थ के लिए, कई बार अहंकार के लिए, कई बार संसार के लिए, कई बार रुपए पैसे के लिए, कई बार मान प्रतिष्ठा के लिए आप रिश्ते बनाते हो और बिगाड़ते हो। उन रिश्तों को प्रेम का नाम मत दो, क्योंकि सेंसरी कॉन्शियसनेस में, इंद्रिय चेतना में, यह प्रेम की चिड़िया उड़ती नहीं है। अगर प्रेम की चिड़िया का साक्षात्कार करना है, प्रेम का साक्षात्कार करना है, अपनी चेतना को विकसित करो, तो समझ में आएगा कि राधा कौन और कृष्ण कौन। जन्माष्टमी आने वाली है ना अभी, राधा कौन और कृष्ण कौन, ये तब समझ में आएगा। तब जाकर प्रेम की चिड़िया का साक्षात्कार हो पाएगा। बाकी संसार में आप रिश्ते बनाते हो, किसी के साथ लगाव है, किसी के साथ जुड़ाव है, कोई आपको पसंद आता है और कोई आपको पसंद करता है, रिश्ते बने हुए हैं, अच्छे से निभा रहे हो, अच्छी बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग विषय है। लेकिन प्रेम, प्रेम कुछ और ही चीज है। ये विवश कर किया किसी ने कि सच्चा प्रेम समझा दो कि सच्चा प्रेम क्या है। उस चेतना का विकसित होना, जो मीराबाई की चेतना जो विकसित हो गई, जब स्वामी विवेकानंद की चेतना विकसित हो गई, तो जान गए कि ठाकुर क्या है। राधा जी जान गए कि कृष्ण क्या है, कृष्ण से प्रेम है। अब कृष्ण 8 शादियां करें या 16,000 शादियां करें, राधा जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्रेम ही अलग है। वो जागृत चेतना वालों के लिए है। नहीं तो साधारण संबंधों में अगर उनकी प्रेमिका थी राधा, तो उनको समस्या होनी चाहिए थी कि कृष्ण ने विवाह क्यों किया। लेकिन अवस्था ही कुछ और है, समझ ही कुछ और है, अंडरस्टैंडिंग ही कुछ और है। गार्गी और याज्ञवल्क्य ने विवाह कर लिया,
पहले तो शास्त्रार्थ हुआ, फिर विवाह हुआ। गार्गी ने क्यों चुना याज्ञवल्क्य को विवाह के लिए? क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति देखी। इस संबंध में भी मेरी आध्यात्मिक विकास होगा, इस संबंध से भी मेरा आध्यात्मिक विकास होगा। तो अगर तुम रिश्ते भी बनाओ, उसमें जागृत चेतना से बनाओ, तो वो रिश्ते भी कुछ अलग ही हो जाएंगे। फिर ऐसे अनेकों कथाएं हैं पुराणों में, अनेकों कथाएं हैं पुराणों में प्रेम के संबंध में। लेकिन जो प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, वो एक समझ है, वो एक आध्यात्मिक समझ है। और वह आध्यात्मिक समझ एक चेतना के विकास से ही होता है। श्री परमहंस योगानंद कहते हैं, इफ यू विल गेट द वन ड्रॉप ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद की एक बूंद अगर तुम्हें मिल गई, तो जीवन के सारे मायने बदल जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ लाइफ विल चेंज। वो एक बूंद तुम्हें इतना आकर्षित कर लेगा कि तुम्हें यह प्रमाण मिल जाएगा कि संपूर्ण सांसारिक ऐन्द्रिक सुखों से ऊपर भी कुछ है। वो सच्चे प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। तो सच्चा प्रेम अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है, तो यह एक आध्यात्मिक अवस्था है। और अगर आप राधा कृष्ण के प्रेम को देखोगे तो यही समझ में आएगा कि यह एक आध्यात्मिक अवस्था है। देखा जाए तो सती ने बहुत प्रेम किया था शिव से, लेकिन फिर भी शिव पर संशय, इसका मतलब प्रेम नहीं हो पाया था। संबंध जरूर बना था, एक ईमानदार संबंध बना था, इसमें कोई संशय नहीं। संबंध जरूर बना था, लेकिन प्रेम नहीं हो पाया था। इसलिए सती को फिर जन्म लेना पड़ा पार्वती के रूप में, तब जाकर प्रेम समझ में आया। तो गुरु से जुड़ना क्या कहते हैं, प्रेम होना किसको कहते हैं, यह थोड़ी सी बात अलग है। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। एक बार कहीं राम तीर्थ जा रहे थे, कहीं से गुजर रहे थे और कहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, गांव के लोग, शहर के लोग बहुत इकट्ठे हो रखे थे। उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ हो रही है, यहां पर बहुत भीड़ हो रही है। वो भी गए देखने के लिए, तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर नर्तकी है, एक नृत्यांगना है, बहुत सुंदर, वो नृत्य कर रही है, और जो उसे देखता है सम्मोहित हो जाता है। स्वामी राम तीर्थ बिल्कुल आगे चले गए, बिल्कुल आगे। उन्होंने नहीं सोचा कि भाई क्या लोग कहेंगे, बिल्कुल आगे गए और उस नर्तकी को देखने लगे। जब नर्तकी को देखने लगे, नर्तकी ने देखा कि भाई ये साधु मुझे बड़ा घूर के देख रहा है। नर्तकी ने कहा, जो ऐसी शायरी आती है, उनका शायराना अंदाज था, राम तीर्थ की शायरियां भी हैं। अगर आप ढूंढोगे स्वामी राम तीर्थ की शायरियां, तो स्वामी राम तीर्थ की बहुत सारी शायरियां आपको मिलेंगी। तो वहां पर वो शायरी करते हैं। नर्तकी पहले बोलती है, जो हुस्न को बदनजर देखते हैं, वो अपने सर को पहले कलम देखते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि ये क्या बोल दिया इसने। उन्होंने कहा कि तुझसे गरज ना तेरे हुस्न से गरज हमको, हम तो अपनी मालिक की कलम देखते हैं। संसार को भोगते हुए भी ये समझना थोड़ा सा कठिन है
उस अवस्था में बने रहना। इसलिए मांडुक्य कारिका में योगी गौड़पाद कहते हैं कि योगी उस वो ब्रह्म ना जन्मा है ना अजन्मा है, दोनों ही नहीं। योगी ना भोगों को त्यागता है और ना भोगों में लिप्त होता है, दोनों ही संभव नहीं है। ना भोगों का त्याग कर रहा होता है और ना भोगों में लिप्त हो रहा होता है। कैसी अवस्था है ये, शायद समझ में नहीं आएगा अगर साधारण बुद्धि से समझोगे। ऐन्द्रिक इंद्रिय चेतना से समझने का प्रयास करोगे तो नहीं समझ में आएगा कि भोगों को भोगता भी है और भोगों में लिप्त भी नहीं होता है। ये कैसी बात हुई? जी हां, क्योंकि ये योगी की अवस्था है, योगी ही जानता है इस अवस्था को। और प्रेम होना तो किसी योगी से, उसकी चेतना से जुड़ जाना, उसकी चेतना से अपना संबंध स्थापित करना, पहले भावनात्मक रूप में ही कर लेना, फिर साधना से तो वो जब चेतना विकसित हो जाएगी तो स्वतः ही व्यक्ति उस अवस्था में चला जाएगा। चेतना से संबंध जोड़ लेना, योगी चेतना से, गुरु चेतना से। अनेकों कथाएं हैं, योग वासिष्ठ में कथा आती है, मैं कितना बोलूंगा, बस वो पॉइंट पकड़ लो कि सच्चा प्रेम क्या है। सेंसरी एक्सपीरियंस में, इंद्रिय अनुभूति में और इंद्रिय चेतना में ये संभव ही नहीं है। रिश्ते बनते हैं, रिश्तों को प्रेम मत बोलो। रिश्ते सच्चे बन सकते हैं, रिश्ते ईमानदार बन सकते हैं, झूठे भी बन सकते हैं, धोखा भी हो सकता है, लेकिन प्रेम होना अलग विषय। रानी चुड़ाला की कथा आती है योग वासिष्ठ में। राजा से बड़ा प्रेम था और राजा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रानी चुड़ाला से। उनकी तीसरी पत्नी थी वो, तीसरी या चौथी पत्नी जो भी हो, अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कौन सा प्रेम? वो वही रिश्ते बनाने वाला प्रेम। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरी होती थी। जी हां, संसार में लोग रिश्ते बनाकर हर स्तर पर, कभी लोभ के स्तर पे, कभी मोह के स्तर पे, कभी काम के स्तर पे, कभी अहंकार के स्तर पे जरूरतें पूरी करते हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन रानी चुड़ाला रानी होने के साथ, उनकी पत्नी होने के साथ, उनकी प्रेमिका होने के साथ वो एक योगिनी भी थी। ये राजा नहीं जानते थे कि वो एक योगिनी भी है। वो भी राजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रानी चाहती थी कि राजा मुझसे प्रेम के उस स्तर पे मिले जो सच्चा प्रेम है, जो मात्र आध्यात्मिक स्तर पे ही संभव है, चेतना को विकसित करके ही संभव है, मात्र वहीं पे संभव है। रानी यही चाहती थी कि राजा उस प्रेम को प्राप्त हो जाए। राजा सांसारिक स्तर पे तो रिश्ते निभाने में लगे हुए थे और अपनी पत्नी के प्रति ईमानदारी से रिश्ता निभाते भी थे, लेकिन चुड़ाला की इच्छा थी कि अब इस सांसारिक तल से उठकर आध्यात्मिक स्तर पर ये मुझसे जुड़ जाए, उसको भी जान ले। संसार को तो भोग लिया, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन उसको भी तो जान जाए। रानी चुड़ाला की इच्छा थी, तो राजा को वो कभी कभी समझाया करती थी कि शास्त्रों का अध्ययन करें, कभी कुछ संतों की वाणी सुने, ऋषि मुनियों की वाणी सुना करें, कभी उनके पास जाएं, उनसे अध्यात्म के बारे में चर्चा करें, मोक्ष के बारे में चर्चा करें। रानी की इच्छा थी तो राजा को बोलती थी, लेकिन राजा का ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। राजा के अहंकार को ठेस पहुंचता कि ये मुझे ज्ञान देने में लगी रहती है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ऐसा होना शुरू हो गया। राजा को क्रोध आया और कहा कि ठीक है, तू यही चाहती है ना मैं राजपाट छोड़कर ये तपस्वी बन जाऊं, तो ठीक है, मैं जाता हूं। राजा ने राजपाट छोड़ दिया और चला गया वन में तपस्या करने के लिए। पहाड़ों के ऊपर चोटी पर तपस्या कर रहा था। कुछ कथा का मानना है कि रानी ही वेश बदलकर वहां जाती है। होता क्या है कि ऋषि मुनि दिखाई देते हैं, तो पूछते हैं कि राजन क्या कर रहे हो?
उन्होंने कहा मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं, कठोर तपस्या कर रहा हूं। ऋषि ने कहा कि मजाक कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना कुछ नहीं कर रहे तुम। राजा को फिर क्रोध आया कि वो वहां अहंकार पर मेरी ठेस मारती थी, ये अब यहां आ गया मुझे चोट पहुंचाने। बड़ा भयानक होता है कई बार कुछ लोगों के लिए, ईगो को ठेस पहुंचता है, ईगो सेटिस्फाई नहीं होता तो अंदर से परेशान हो जाते हैं लोग, बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, एक गुण है, होता है व्यक्ति के अंदर, स्वाभाविक है, लेकिन अगर वही आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश में आ जाए तो उसका भी रूप बदल जाता है, वो होते हुए भी ना रहने के बराबर रहता है। राजा को फिर ठेस, वहां वो चोट मारती थी, यहां जंगल में आ गया, सब कुछ छोड़कर पहाड़ पे आ गया, यहां ये भाई साहब मिल गया चोट मारने के लिए। राजा को चोट लगी। राजा ने कहा अरे मैंने अपना महल छोड़ दिया, मेरी इतनी रानियां, मेरे इतने दास दासियां, इतनी प्रॉपर्टी, ये सब छोड़कर यहां आ गया हूं, और तुम कहते हो कि बकवास कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, टाइम बर्बाद कर रहा हूं। ऋषि ने कहा कि हाँ यही कर रहे हो, यही सत्य है, कुछ नहीं छोड़ा तुमने, सब बेकार की बातें। राजन ने कहा कि अरे अब बचा ही क्या है, ये कपड़े बचे हैं शरीर के ऊपर, तुम क्या चाहते हो ये भी खोल दूं? सारा कपड़े उतार दिया, नंगा हो गया, नग्न हो गया राजा। राजा ने कहा कि लो ये भी छोड़ दिया, ये भी निकाल दिया, अब नंगा हो गया। ऋषि ने कहा कि सब बेकार की बातें, सब ढोंग है तुम्हारा, पाखंडी हो तुम, टाइम बर्बाद कर रहे हो, यहां पर कुछ नहीं कर रहे, कोई तपस्या नहीं हो रही तुमसे। राजा ने कहा कि अब तो कपड़े भी उतार दिए, अब क्या बचा है, ये शरीर बचा है, तुम चाहते हो कि ये भी। राजा बेचारा फ्रस्ट्रेशन में, उसने कहा कि कूद जाता हूं, मर जाता हूं, अब यही बाकी रह गया। अब लगा कूदने, ऋषि ने हाथ पकड़ लिया कि राजन क्या कर रहे हो, बस इस मैं को निकालो और जहां थे वहीं चले जाओ। राजा थे, जाओ अपने कर्तव्य की पालना करो, ये खत्म कर दो कि मेरा राजपाट, मेरा वो। निष्काम भावना से अपने कर्तव्य की पूर्ति करो, जो करना है करो, जुड़ जाओ। ऋषि ने उसे बिठाया, उसे ध्यान योग सिखाया, विकसित करो अपनी चेतना को, वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे से छू दिया नरेंद्र को, शून्य में जाने लगे वो, जैसे संपूर्ण संसार विलीन हो रहा है। चेतना ने क्या किया, सेंसरी फ्रेम को छोड़ दिया, आगे बढ़ गई, आनंद ब्लिश मिलने लगा। ऋषि ने राजा को समझा दिया कि करो, ध्यान करो, रहो जैसे रहना है। ऋषि बन के रहना है तो ऋषि बन के रहो, राजा बन के रहना है तो राजा बन के रहो, लेकिन उस अवस्था में तो पहुंचो। यही बात तो सुखदेव मुनि को नहीं समझ में आई, जो समझने के लिए वो गए थे। तो जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, संसार में आप प्रेम नहीं करते, रिश्ते बनाते हो, आपकी जरूरत है। वो जरूरत आपकी लोभ के रूप में है, मोह के रूप में है, काम के रूप में है, वासनाओं के रूप में है, अहंकार के रूप में है, अनेक रूप हैं उस रिश्ते बनाने में। रिश्ते बनते हैं वो एक अलग विषय है, प्रेम होता है अलग विषय है। तो सच्चे प्रेम का रूप ही कुछ और है, उसका तत्व ही कुछ और है, बस इतना समझ लो। और रिश्ते बनाने को प्रेम मत कहो, रिश्ते बनाने को प्रेम मत कहो। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पर कोई रिश्ता भी हो और प्रेम भी हो, जैसे कि रानी चुड़ाला की मैंने कथा सुनाई, राजा और रानी, जैसे शिव और पार्वती, रिश्ता भी है और प्रेम भी है। लेकिन अब यहां फिर कंफ्यूज कर जाओगे कि भाई रिश्ता प्रेम से चलता है। जी नहीं, रिश्ता ईमानदारी से चलता है, प्रेम से नहीं चलता। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनो। ठीक है, पति है, पत्नी है, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन प्रेम किस चिड़िया का नाम है? प्रेम सबके बीच संभव नहीं है। प्रेम तो शिव और पार्वती के बीच संभव था, राधा कृष्ण के बीच ही संभव था। रिश्ते बन जाना संभव है, प्रेम हो जाना संभव नहीं है।
इस फर्क को अच्छी तरह से समझ लो, दुविधा खत्म हो जाएगी। मत ढूंढो सच्चा प्रेम, टाइम वेस्ट मत करो। सच्चा प्रेम अब मैं बता देता हूं भले मानस के विषय में, जिन्होंने 5 वर्ष तक अफेयर में रहे, जिससे अफेयर चला उससे शादी भी कर ली और 5 वर्ष बस तलाक भी कर लिया, डाइवोर्स भी कर लिया 5 वर्षों बाद। 10 साल तक रिश्ते में रहे, ऐसे भी हैं 20 साल तक रिश्ते में रहे फिर तलाक हो गया। आप रिश्ते बना रहे हो, उसे प्रेम का नाम क्यों दे रहे हो? वो प्रेम नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में आकर्षण है, आकर्षण प्रकृति का खेल है, नेचुरल फेनोमेनन है कि मेल फीमेल के बीच में आकर्षण होता है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, हार्मोनल चेंजेस से होता है ये सारी चीजें। ठीक है, आपकी आवश्यकता है, आप रिश्ते बनाइए, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे कि शादी करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। आप रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ते बनाने को प्रेम का नाम मत दीजिए, बस मैं इतना कह रहा हूं। अब वो चाहे पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों ना हो, बिल्कुल ईमानदार रिश्ता क्यों ना हो, दैट इज नॉट प्रेम। क्योंकि बिना आध्यात्मिक स्तर, बिना अपनी चेतना को विकसित किए प्रेम संभव नहीं है। इसलिए शिव पार्वती का प्रेम था, कृष्ण राधा कृष्ण का प्रेम था। ठीक है, तो सच्चा प्रेम साधना करो, ध्यान योग के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित करो। जब चेतना विकसित होगी तो सही मायने में प्रेम समझ में आ पाएगा, उसका रियलाइजेशन होगा। इसलिए रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम गॉड, गॉड बोल दो, यद्यपि गॉड नामक कोई चीज तो होती नहीं सनातन धर्म में या योग में। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अरविंदो बोलते हैं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन ऑफ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सुप्रीम लेवल ऑफ सच्चिदानंदा, रियलाइजेशन ऑफ सच्चिदानंदा। तो प्रेम होगा, वहां जाकर प्रेम होगा, वहां प्रेम की प्राप्ति होगी। फिर एक साधक साधना करता है, प्रेम के कारण करता है, जबरदस्ती नहीं बैठता साधना करने के लिए, वो अपने प्रेम में बैठता है। एक ध्यान योगी युग करता है, प्रेम में करता है, ना कि वो जबरदस्ती योग कर रहा है, कोई मेहनत करना पड़ रहा है उसको, नहीं। वो प्रेम के कारण ही योग करता है। जब सच्चा योग होगा तो प्रेम से होगा। तो गुरु शिष्य के बीच रास्ता, कृष्ण राधा का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, वो चेतना का प्रेम है, चेतना की विकसित अवस्था का नाम है, ना कि इस रिश्ते बनाने को हम प्रेम प्रेम कहते रहें। तो सच्चा प्रेम पूछ रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आया कि सच्चा प्रेम क्या होता है, कैसे होता है। मुझे नहीं समझ में आया कि जो लड़की मेरे साथ 10 साल तक रही, क्या उसे मुझसे सच्चा प्रेम हुआ था? एक टाइम पर था, दूसरे टाइम पर नहीं था। जब एक टाइम पर था, अब दूसरे टाइम पर नहीं था, तो उसे सच्चा कैसे बोले? क्योंकि सच्चा प्रेम तो शाश्वत होना चाहिए। जी हां, सच्चा प्रेम शाश्वत ही होता है। कृष्ण शरीर में है नहीं है, राधा जी का प्रेम है और रहेगा। तो यही सारी बातें हैं, यही समझ वाली की बात है। तो चलिए, तो सच्चा प्रेम एक आध्यात्मिक अवस्था है, चेतना विकसित होकर ही संभव है। अन्यथा संसार में लोग रिश्ते बनाते हैं और उसी को प्रेम का नाम दे देते हैं। रिश्ते बनाओ, ईमानदारी से निभाओ, अच्छी बात है। ठीक है, वो रिश्ता है, प्रेम मत बोलो उसको तो ठीक रहेगा, प्रेम मत बोलो तो ठीक रहेगा। चलिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा, समय काफी हो चुका है। आपके कमेंट्स, इन पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, उसका उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा। नवजोत नाथ जी, लेकिन जो लोग आए हैं उनको जरूर एक बार मिल लेते हैं, उनसे नाम पढ़कर अश केटी फिल्म्स, आत्मचिंतन करना चित्त की कौन सी वृत्ति।
जगत नारायण जी, अर्जन भाई चौहान, विनोद कुमार शर्मा, देवांक। आपके लंबे कमेंट्स नहीं पढ़ने वाला, ना उत्तर देने वाला हूं। पवन कुमार जी, विनोद कुमार शर्मा जी, अबनी प्रधान, शिव्या, शिव शर्मा जी, रमेश पेशवानी जी, कन्हई कुमार, श्वेता राय सिन्हा जी, रतन सिंह जी, चितरंजन बरुआ जी, माधुरी कोल्हे जी, उषा श्रीवास्तव जी, सविता नायक जी, सविता कुमारी, AK भट्ट, विनोद के सूद, अमन कक्कर, विनोद कुमार शर्मा, बिमला सार, रविंद्र मकवाना, योगेंद्र पंडित, भीखू कुचाड़िया, गणेश पवार, मंजीत कुमार, रविशंकर चौहान, जलाराम रायका, दिनेश भाई डाभी, AK त्यागी, अचित अपराजित, स्मिता सावंत, आशा रानी, राजू पाल, आदि कुशवाहा जी। प्रेम और अध्यात्म में कौन श्रेष्ठ है? मुझे नहीं लगता कि अब ये प्रश्न बनेगा पूरा सुनने के बाद। मनीष जादव जी, शर्मानंद पंडित जी, संदीप अरोड़ा, स्मिता सावंत, दयानंद, बलवंत सिंह गोहिल, गंभीर शाह, SK मिन्हास, स्मिता सावंत जी, आदित्य खास, कमलेश खैरनर जी, कलिंद्र सेठ जी, स्मिता सावंत, सुवर्ण गायकवाड़, नरेश मेहरा, संदीप अरोड़ा। वृंदावन के निधि वन में जो गोपियों की लीला, वो एक अलग विषय है, अलग टॉपिक है वो। अवधेश कुमार, स्मिता सावंत, नीतीश सिन्हा, रमेश यादव, तिलक चंद्र, चंद्रेश्वर पांडे, संदीप अरोड़ा। गुरुजी, जिन्होंने ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा तत्व के ही है, तो फिर आध्यात्मिक प्रेम में क्या होता है? आध्यात्मिक प्रेम में नहीं, प्रेम ही आध्यात्मिक चीज है। आध्यात्मिक प्रेम की कोई बात नहीं है, प्रेम ही आध्यात्मिक विषय है। परम तत्व को जानना ही प्रेम है। जी हाँ, यह भी बात सही है। मुख्य रूप से चेतना का विकास प्रेम है, चेतना विकसित हो जाए। चेतना विकसित होगी तभी तो परम तत्व को जानेंगे, ऐसे ऐसे भी नहीं जान सकते। विनीता अग्रवाल, स्मिता सावंत, अविनाश कुंडलकर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। आ रहे हैं, आ रहे हैं।